तो सम्मान करना चाहिए, लेकिन कुर्बानी हो। पश्चिम बंगाल में बकरी ईद से पहले गाय की कुर्बानी को लेकर एक बार फिर सियासत गर्मा गई है। लेकिन इस बार विवाद सिर्फ कुर्बानी की नहीं है, बल्कि एजेयूपी प्रमुख हुमायूं कबीर के लगातार बदलते बयानों पर भी खड़ा हो गया है। क्योंकि एक तरफ देश भर के मुस्लिम धर्मगुरु और संगठन खुद कह रहे हैं कि गाय की कुर्बानी से बचना चाहिए, वहीं दूसरी तरफ हुमायूं कबीर बार बार खुलकर कह रहे हैं कि गाय की कुर्बानी होती रही है और आगे भी होगी और इसे कोई नहीं रोक सकता। तो सम्मान करना चाहिए, लेकिन कुर्बानी होगा। गाय का भी होगा, बकरी भी होगा, ऊंट भी होगा। वो सारे जो पशु है कुर्बानी के लिए जो जायज है, जो कुरान में जो लिखा हुआ है वो होगा। यही वजह है कि अब लोग पूछ रहे हैं कि आखिर हुमायूं कबीर करना क्या चाहते हैं और कहना क्या चाहते हैं। नमस्कार, मैं नंदिनी सोनी और आप देख रहे हैं द हिंदी टॉक। दरअसल हुमायूं कबीर का यह बयान ऐसे समय में आया है जब खुद मुस्लिम समाज का एक बड़ा वर्ग लगातार शांति और सौहार्द की बात कर रहा है। अयोध्या राम जन्मभूमि मामले के पूर्व पक्षकार इकबाल अंसारी ने हाल ही में कहा था कि अगर देश का एक बड़ा समुदाय गाय को माता मानता है तो उसकी भावनाओं का सम्मान होना चाहिए। उन्होंने यहाँ तक कहा कि गाय को राष्ट्रीय पशु घोषित किया जाना चाहिए। कई मुस्लिम धर्म गुरुओं ने यह भी कहा कि इस्लाम में कुर्बानी सिर्फ गाय की ही जरूरी नहीं है, दूसरे जानवरों की कुर्बानी भी दी जा सकती है। यानी समाज के भीतर से ही विवाद से बचने की अपील हो रही है। गाय को जो है राष्ट्रीय जो है पशु घोषित किया जाए, ये भी हम सरकार से मांग करते हैं और हम खुद भी गाय का सम्मान करते हैं। लोगों को सलाह भी देते हैं कि गौ माता को गौ माता भी कहें। लेकिन इसी बीच हुमायूं कबीर लगातार ऐसे बयान दे रहे हैं जिससे सियासी पारा चढ़ता जा रहा है। और सबसे दिलचस्प बात यह है कि ये पहली बार नहीं है जब उनके बयान विवादों में आए हो। दरअसल लोकसभा चुनाव के दौरान हुमायूं कबीर कई बार मुस्लिम समुदाय के अधिकारों को लेकर खुलकर बोलते नजर आए थे। उन्होंने सार्वजनिक मंचों से कहा था कि वे मुसलमानों की हक की लड़ाई लड़ते रहेंगे, लेकिन दूसरी तरफ कई मौके पर वे भाजपा और आरएसएस की रणनीतियों की तारीफ करते भी दिखाई दिए। कुछ मीडिया इंटरव्यूज में उन्होंने यहाँ तक कहा था कि भाजपा की हिंदुत्व राजनीति और संगठन क्षमता को हल्के में नहीं लिया जा सकता। यही वजह है कि अब राजनीतिक गलियारों में सवाल उठ रहा है कि आखिर हुमायूं कबीर की लाइन क्या है। क्या वे मुस्लिम राजनीति कर रहे हैं या फिर जानबूझकर विवादित बयान देकर खुद को सुर्खियों में बनाए रखना चाहते हैं। इसी बीच भाजपा ने भी इस मुद्दे को जोर शोर से उठाना शुरू कर दिया है। बीजेपी नेता अग्निमित्रा पाल ने दावा किया कि पश्चिम बंगाल में पशु बलि और स्लॉटरिंग को लेकर पहले से कानून मौजूद है। उन्होंने कहा कि 1950 के नियमों के तहत बिना प्रशासनिक अनुमति और वेटरनिटी सर्टिफिकेशन के पशु काटन की अनुमति नहीं दी जा सकती। वहीं गिरिराज सिंह ने भी कहा कि गाय की हत्या किसी भी हालत में स्वीकार नहीं होना चाहिए। लेकिन इस पूरे विवाद में सबसे अहम बात रही कि आम मुस्लिम समाज उतना आक्रामक नजर नहीं आ रहा जितना कुछ नेता बयानबाजी कर रहे हैं। कुछ लोग सोशल मीडिया पर पूछ रहे हैं कि जब खुद मुसलमानों का एक बड़ा वर्ग गाय की कुर्बानी से बचने की बात कर रहा है तो फिर हुमायूं कबीर बार बार गाय की कुर्बानी होकर रहेगी जैसे बयान आखिर किस एजेंडे को हवा दे रहे हैं। कुल मिलाकर देखा जाए तो बकरी ईद से पहले गाय की कुर्बानी को लेकर शुरू हुआ ये विवाद अब सिर्फ धार्मिक मुद्दा नहीं रहा, बल्कि पूरी तरह राजनीतिक बयानबाजी में बदलता नजर आ रहा है। एक तरफ जहां समाज के भीतर से शांति और संवेदनशीलता की अपीलें आ रही हैं, वहीं दूसरी तरफ नेताओं के सख्त और विरोधाभासी बयान माहौल को और गरमा रहे हैं। ऐसे में आने वाले दिनों में इस मुद्दे पर और सियासत तेज होने की पूरे आसार हैं। चलिए फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। आप इस पूरी खबर को लेकर क्या कुछ सोचते हैं, कमेंट सेक्शन में हमें अपनी राय जरूर दें। और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत करें। इसके साथ ही हमें सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म यानी कि फेसबुक, इंस्टा और एक्स पर फॉलो जरूर करें।